चलिए जल्दी से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है। सो ट्रांसलेटर, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ट्रांसलेटर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इनपुट में आपका सोर्स कोड एज अ इनपुट हम उसे देते हैं और वो टारगेट कोड एज एन आउटपुट हमें जनरेट करके देता है। ओके, दिस इज ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर्स, पहला था हमारा कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। ओके, नाउ अगर कंपाइलर का ब्लॉक डायग्राम बनाए हम, दिस इज आवर कंपाइलर, इसमें हम एज एन इनपुट क्या देते हैं, सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है यहाँ पर, वो किस लैंग्वेज में होता है, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में और आउटपुट में हमें मिलता है टारगेट कोड जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है। तो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज कोड। ओके, ऐसे ही अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में भी हम एज एन इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज कोड ही देते हैं और ये हमें आउटपुट में लो लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट करके देता है। ओके, ऐसे ही जब हम असेंबलर की बात करते हैं तो असेंबलर क्या करता है, दिस इज इंटरप्रेटर एंड दिस इज असेंबलर। असेंबलर में हम इनपुट में देते हैं, जो कोड हमारा होता है वो कोड होता है असेंबली कोड। असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है। ओके, और आउटपुट में हमें जो कोड मिलता है दैट इज मशीन कोड, यानी कि द कोड विच इज understandable to the machine is in the easier form. Okay, the binary code we can say. अब कंपाइलर की अगर हम बात करें तो कंपाइलर में जिन लैंग्वेजेस के लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल्स देखे थे हमने। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के लिए एक साथ सारे एरर्स जनरेट करता है। दैट मीन्स इट जनरेट एरर्स in the program as a whole. ओके, ये पूरे प्रोग्राम में एक साथ सारे एरर जनरेट करके देता है। वहीं इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो इट जनरेट एरर्स लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ओके, लाइन बाय लाइन। नाउ अब असेंबलर तो खैर अलग चीज़ है, फिलहाल इन दोनों के डिफरेंसेस की बात कर रहे थे हम। नाउ अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जिसके लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो हम लैंग्वेजेस जिनके बारे में हम सुनते हैं जिसमें कंपाइलर यूज़ होता है वो है C++, C#। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें इंटरप्रेटर के लिए तो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था VB है, ठीक, बेसिक एक लैंग्वेज थी। इसके अलावा पाइथन है, ठीक है, रूबी, पर्ल, ये लैंग्वेजेस के लिए भी इंटरप्रेटर ही यूज़ होता है। ऐसे ही असेंबली कोड जो हम लिखते हैं किस तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए लिखते हैं, जैसे 8085 जनरली माइक्रो प्रोसेसर के लिए ही लिखी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए ही लिखी जाती है, 8085, 8086 एंड सो ऑन।
ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कई लोग आप में से असेंबली कोड किया है, आप लोगों ने देखा होगा, लिखा भी होगा, लेकिन आप शायद रिलेट ना कर पा रहे हो कि असेंबली कोड होता कैसा है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स तो हमने सभी ने लिखे हैं, C++ के प्रोग्राम हमने लिखे हैं, पाइथन में भी आपने अगर कोड नहीं भी किया है तो पाइथन आप जानते हैं कि पाइथन में कोड कैसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के कोड हैं। वैसे ही जब हम असेंबली कोड की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मूव R1, R2, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, या ऐड रजिस्टर R2, R3, तो ये इस तरह के जो कोड होते हैं ये कहलाते हैं आपके असेंबली कोड। इस तरह के कोड्स जब हम लिखते हैं तो इनको भी हमें बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी कोड में चेंज करना होता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं बाइनरी कोड की तो आपको इस असेंबली कोड को बाइनरी में चेंज करना है, तो आपको उस समय असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो असेंबली कोड नाउ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। ट्रांसलेटर्स हमने शुरू किया था और ये 3 तरह के ट्रांसलेटर्स जो अभी तक हमने देखे हैं। ओके, नाउ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।